जहां तक गुजरात टाइटंस की बैटिंग का सवाल है, उनका सबसे बड़ा बैटिंग स्टार इंडिया क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा शुभमन गिल, और उन्हीं के लिए ही चाहिए हमें हमारे एक्सपर्ट से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। देखिए शुभमन गिल ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट डिबेट रहे हैं। कमाल का सीजन उनका रहा पिछले साल, लेकिन इस साल एज कैप्टन बात बन नहीं पाई है। आप देखिए इस सीजन के आंकड़े उनके, ऑर्डिनरी एक बहुत ही साधारण सीजन, पोस्ट लास्ट सीजन अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल प्लस आईपीएल, स्ट्राइक रेट 136 एज ओपनर डज नॉट वर्क, 26 के एवरेज डज नॉट वर्क, 89 नॉट आउट। क्या कारण हो सकता है कि इतना लंबा दौर इस फॉर्मेट में, धुआंधार सीजन 2023 के बाद हुआ क्या है और अब क्या करें? जी देखिए, युवा खिलाड़ी है, कभी कभी युवा खिलाड़ी के करियर में ऐसे टाइम्स आते हैं जब आप एकदम ऊपर ऊंचे, उनका जो पहला सीज़न था इस सीज़न के पहले बहुत ही बढ़िया सीज़न था, 1000 से ज़्यादा रन बनाए, तो फिर एक थोड़ी सी डिप भी आ जाती है। तो ये डिप अब शुभमन गिल महसूस कर रहे हैं कि जो जिस तरह से 2 साल पहले बल्लेबाजी की उस तरह की बल्लेबाजी हो नहीं रही है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सबको पता है कि इनमें कितना टैलेंट है, सबको पता है कि इनकी एबिलिटी क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इनके अच्छे दिन पे ये क्या कर सकते हैं। तो जब सबको पता है, सबको ये सब पता है, तो सब इनके साथ आप इनको ज़्यादा टाइम दोगे, आप इनको बोलोगे नहीं ठीक है, विश्वास है, अगर आप रन ना भी करो तो विश्वास है, क्योंकि हमने देखा है, पहले देखा है कि आप किस तरह के बल्लेबाजी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बैट फॉर्म, बैट पैच चलना है ना, तो करियर के मिडिल में होना चाहिए। मैंने ये पहले भी कहा है शो पे, अगर शुरुआत में होते तो कहेंगे कि आप में वो काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, हटाओ। करियर के एंड में होंगे तो बोलेंगे अभी टाइम हो गया है, उम्र हो गई है, हटाओ। लेकिन अगर बीच में जब बैट पैच आता है ना, कहेंगे नहीं यार अभी भी और 8-10 साल कर पाएगा, ये कर, और ये सही बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही बात है। तो सबने देखा है कि शुभमन गिल क्या कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि वही कोई एक पिछले इसमें वीरू ने कहा था कि कब किसी का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा, पुराने वीडियोस देखो जहाँ आपने रन किए हैं जी, जहाँ आपने रन किए, बढ़िया बैटिंग की है, वो वीडियोस देखो और उससे कॉन्फिडेंस लो। आउट ऑफ फॉर्म है या आउट ऑफ रन्स है, दोनों में फ़र्क? देखिए आउट ऑफ फॉर्म कह सकते हैं, आउट ऑफ रन्स नहीं, रन्स तो इन्होंने बनाए हैं, इंडिया के लिए भी बनाए, अरबी भी बनाए 1-2 मैचेस में। लेकिन क्या है कि वो जो 18-20 रन बनाते हैं ना, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस बार ही जो स्पिनर आते हैं ना, उनको छक्का मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे आउट हो रहे हैं। वो शॉट एक संभाल के देख लें कि अगर मारना है तो क्लैरिटी से मारे, स्टेप आउट करे और पूरा बाहर मारे। वो खड़े खड़े हाफ हार्टेड शॉट मारते हैं कि शायद टाइमिंग करूंगा, बाहर हो जाएगी, चली जाएगी, छक्का हो जाएगा, तो उसमें आउट हो रहे। 3 या 4 इनिंग मैंने देखी उनकी, वैसे आउट होते हैं। स्पिन के आते ही 7वें 8 ओवर में वो मारते हैं खड़े खड़े और सीधा हाथ में दे के आउट होके चले जाते हैं। तो उस शॉट को अवॉइड करें। बाकी रन तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं एक बार बताऊँ, T20 फॉर्मेट में 26-30 ये एवरेज अच्छा है। स्ट्राइक रेट 136 का इनका स्ट्राइक रेट मैं कहूँगा थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ख़राब नहीं है, इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है अगर मैंने जो बेस्ट एडवाइस इन्हें देनी है, जो स्पिनर आता है, चाहे ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो उन्हें खड़े खड़े जो छक्का मारे ना, वो वाला शॉट अवॉइड करें। उसके अलावा सब कुछ सही चल रहा है। मारे तो कदमों का इस्तेमाल करके मारे, नहीं तो कवर्स या मिड विकेट के ऊपर मारे, जहाँ पर सिर्फ 30 या टपाना है और 1 बाउंस चौके हो जाए, क्योंकि सीधा फील्डर के पास मारे, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, वहाँ आउट हो रहे हैं। तो वो शॉट अवॉइड करें। उसके अलावा ठीक है, क्या है, जवान है, फेल होंगे, उस गलतियाँ करेंगे, उससे सीखेंगे तो सही ना। और अच्छा ये सारी गलतियाँ यहाँ हो, इंडिया के लिए ना हो। वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिजर्व्स ग्रुप में वो है और जाएंगे यूएसए और वेस्ट इंडीज टीम इंडिया के साथ। क्या ये रनिंग में थे जेन्युइनली बिफोर द आईपीएल? क्योंकि जायसवाल का फॉर्म अच्छा है, रोहित की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, विराट कोहली ऑलवेज अ फैक्टर। और क्या इस फॉर्म की वजह से उनको जगह नहीं मिली है टीम में? उनकी नॉन सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं और वो खुद इस नॉन सिलेक्शन को कैसे देखें? जी, नॉन सिलेक्शन तो एक फॉर्म इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा जी, क्योंकि देखिए पहले 3-4 मैच में यशस्वी जायसवाल ने भी रन नहीं बनाए थे, तो फिर चर्चा हो रही थी कि क्या यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने एक शतक लगाया और फिर सब बोलने लगे कि भाई जायसवाल वापस फॉर्म में आए तो उनका टीम में बनना इम्पोर्टेंट है। अगर शुभमन गिल रन
करते और यशस्वी जायसवाल भी रन करते तो एक सिलेक्टर्स को एक हेडेक होता कि किसको ले जाए, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा तो है, शायद ये तीसरे ओपनर के स्थान में जा सकते थे, लेकिन अगर मैं शुभमन गिल होता, मुझे पता है कि मेरे पास और 10 12 14 कितने 25 साल के हैं ना, 10-12 साल तो और क्रिकेट बचा है, तो ज़रूर मैं निराश होऊंगा कि टीम में नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आप ये निराश को मोटिवेट कर सकते हो खुद को कि नहीं, अगली बार मैं ये होने नहीं दूंगा, ये जो दुख है, जो दर्द महसूस कर रहे हो, उसको आप मोटिवेशन बना सकते हो और अगली बार आप कहोगे नहीं, मुझे ये नहीं वापस महसूस नहीं करना है, तो मैं सब कुछ करूंगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। पाजी, द फैक्ट कि इनको रिजर्व्स में रखा है, क्या ये इनडायरेक्ट मैसेज है कि बोर्ड की उम्मीदें इनसे लॉन्ग टर्म है, बड़ी तस्वीर है और ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर की तरह इनको देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि इस समय स्क्वाड से बाहर है तो हमेशा बाहर ही रहेंगे? क्या ये सही नज़रिया होगा इनका अपने आप को देखने का? देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है, अगर वो लकी है कि वो वहाँ एक्स्ट्रा जो 4 प्लेयर जा रहे हैं उनमें उनका नाम है। बहुत सारे प्लेयर है, केएल राहुल तो उसमें भी नाम नहीं है जी, और ऋतुराज गायकवाड़ भी, मतलब और भी प्लेयर हैं उनका, उनमें भी नाम नहीं। तो बेसिकली वो नेक्स्ट खिलाड़ी हैं, अगर कोई इंजर्ड होता है, कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो उनको मौका मिलेगा शुभमन गिल को बजाय कि और सबसे पहले जी। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा पॉइंट है और रोहन ने बहुत बढ़िया बात की कि इससे उन्हें मोटिवेट होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब मेरी बारी आएगी ना, तो मैं अपनी जगह को जाने नहीं दूंगा, या जो मर्जी हो जाए, तो अपनी जगह के लिए खेलूंगा, अपने रन बनाऊंगा, बेस्ट स्ट्राइक रेट पे बनाऊंगा, ताकि मुझे कोई रिप्लेस ना कर सके। क्योंकि अभी देखिए कि एक टाइम पे ये था कि गांगुली, तेंदुलकर, द्राविड, लक्ष्मण ये सब खेलते थे, तो ये बाहर कैसे जाएंगे जब तक ये रन नहीं बनाएंगे, तभी तो जाएंगे। बाहर बैठने वाला चाहे जितने मर्जी रन बना ले, ये बाहर जब होंगे जब ये रन नहीं बनाएंगे, और वैसा मौका इन्होंने बहुत कम आने दिया अपने कैरियर में। तो मैंने तो देखा नहीं मेरे कैरियर में, मैं ड्रॉप हुआ हूँ, मैंने राहुल द्रविड़, तेंदुलकर या लक्ष्मण को ड्रॉप होते हुए नहीं देखा है टीम से, तो क्योंकि उन्होंने वो मौका दिया ही नहीं ना। तो ये शुभमन गिल के लिए एक सीख है कि भाई अब इस वर्ल्ड कप के बाद जब वो दोबारा रेगुलर इंडियन टीम के लिए खेलेंगे तो ऐसा मौका आने ना दें, बिंदास अपनी बैटिंग पे ध्यान दें, अपनी स्किल्स पे और इम्प्रूव करें और बड़े बड़े रन बनाएं, और वो बड़े बड़े रन ही आपको बचा के रखते हैं अंत में। दिलचस्प मोड पर शुभमन गिल, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की सॉलिड एडवाइस का ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। जिनको एडवाइस मिली है उनका काम हो गया है, तो वॉच आउट फॉर शुभमन गिल, क्योंकि आज शायद हमारे एक्सपर्ट्स की ये जो नसीहतें इन्हें काम आ जाएगी। ये थी एक्सपर्ट्स की सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।